Hey students, welcome to the channel. It's me Yami. आज एक और स्कॉलरशिप कवरिंग मेजरली ऑल द कोर्सेज सारे के सारे एलिजिबल हो जाएंगे क्योंकि इसमें कोई कास्ट का क्राइटेरिया नहीं है, ना ही कोई जेंडर का क्राइटेरिया है. इट्स फॉर बी टेक स्टूडेंट, डिप्लोमा, ITI, M.Tech, MSc सारे स्टूडेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. यहाँ पे आपको जो स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलेगा विल गो अप टू 30,000 रुपीज़. Okay, this scholarship is launched by a company, a software company located into Bengaluru, Karnataka. और इनके द्वारा ये सारे कोर्सेज के बच्चे जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, उन सभी के लिए ये स्कॉलरशिप है. इट्स अवेलेबल ऑन टू विद्या सारथी पोर्टल, जिसकी लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. इसके आगे भी फॉर द ईयर ऑफ 2025 काफ़ी स्कॉलरशिप्स के वीडियो बन चुके हैं, जैसे भारती एयरटेल स्कॉलरशिप, मेरे असेट स्कॉलरशिप, सत्या स्कॉलरशिप एंड मेनी मोर. इन केस यू हैव मिस्ड आउट एंड यू आर नॉट रियली चेक्ड द एलिजिबिलिटी फॉर ईच, आप जल्दी से जाके उसको चेकआउट कीजिए. सभी की लिंक मैं अवेलेबल रखती हूँ फॉर दिस ईयर की जो भी स्कॉलरशिप्स है, सारे के सारे वुड बी अवेलेबल फॉर यू गाइज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. इफ यू हैव मिस्ड आउट you can just check that out. Okay, so let's begin with today's scholarship discussion. and हाँ, आज के वीडियो में हम पूरा देखेंगे what shall be the complete eligibility, the benefits, क्या document required and how to apply, everything into detail into today's video. Okay, so let's begin. इसके साथ ही मैं बता दूं, हमारी चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसको भी आप चेक करिएगा. जिन किसी को भी स्कॉलरशिप लगी है पिछले टाइम में, तो दे शेयर मी वाया ईमेल या तो इंस्टाग्राम DM. ओके, डायरेक्ट मैसेज करते हैं स्टेटिंग मी द प्रूफ ऑफ द मनी गेटिंग क्रेडिटेड स्कॉलरशिप के. तो सारा सब कुछ मैं लगाती हूँ कम्युनिटी पोस्ट में, ताकि बच्चों को पता चले कि चलो इसका रिजल्ट आ चुका है, बच्चों को पैसे मिलना स्टार्ट हो चुका है. यू गेट एन आइडिया, राइट? तो डू कीप चेकिंग द कम्युनिटी पोस्ट ऑफ द चैनल. फाइन, सो लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप. लोएस की है ये स्कॉलरशिप. इट्स अ सॉफ्टवेयर कंपनी बेस्ड इन टू बेंगलुरु, कर्नाटका. रिकग्नाइज्ड कंपनी है काफ़ी, एंड इन्होंने ये स्कॉलरशिप को निकाला है. BTech, M.Tech, MSc, Diploma, ITI students can really apply. For BTech, the scholarship amount goes to 30,000. M.Tech, MSc 40,000 for 1 year. Diploma के लिए 11,000 and ITI के लिए 11,000 for 1 year. Of course, renewal आएगा तो you'll be getting the same amount next year also, once you satisfy all the criteria for renewal also. Fine. So ये लोग जनरली द प्राइवेट कंपनीज अनाउंस अ रिन्यूअल, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी दैट इसका भी रिन्यूअल आए. ओके, एनीवेयर हियर इट इज़ नॉट स्टेटेड अबाउट रिन्यूअल, बट अकॉर्डिंग टू माई पर्सनल एक्सपीरियंस आई एम स्टेटिंग यू कि इसका जब भी रिन्यूअल आएगा यू विल गेट द सेम अमाउंट नेक्स्ट ईयर ऑल्सो इफ यू सेटिस्फाई ऑल द क्राइटेरिया. फाइन, सो लेट्स गो टू द कंप्लीट डिस्कशन ऑन टू द सेम. ये विद्या सारथी पोर्टल है, उसमें जैसे ब्राउज अवेलेबल स्कीम्स में आप लोग जाओगे तो you'll end up here. ओके, सो अगर मैं BTech का आपको दिखाऊं रीड मोर पे, सारा सब कुछ डिटेल्स अवेलेबल है. नाउ दिस इज बिंग अनाउंस्ड बाय लोएस इंडियाज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी. अभी आपकी एलिजिबिलिटी क्या होगी कि आपकी 10th में 65% होना ज़रूरी है. फाइन, योर बोर्ड्स, एंड इवन इन योर 12th यू शुड हैव 65%. ओके, तो इसमें काफ़ियों को डाउट होगा कि लैटरल एंट्री मतलब D2D वाले कर सकते हैं या नहीं, तो वो वाले नहीं, डिप्लोमा वाले एंड BTech वाले कर सकते हैं. BTech मतलब जो कि डायरेक्टली 12th से आए वो लोग. ओके, बिकॉज एलिजिबिलिटी में आप देख सकते हो इट इज़ 10th एंड 12th की एलिजिबिलिटी. ओके, सो ये चीज़ है. BTech ऑल जेंडर गर्ल्स एंड बॉयज़ कैन अप्लाई. 5 लाख से कम अगर आपकी फैमिली इनकम है साल भर की, यू आर एलिजिबल. फैमिली इनकम मतलब जितने भी अर्निंग सोर्स हैं फैमिली की, सबकी इनकम को मिलाते हुए अगर 5 लाख से कम हो रहा है तो आप एलिजिबल हो. यू कैन रियली अप्लाई टू दिस. लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31st of July. ओके, सो या मैक्सिमम 30,000 आपको मिल जाएंगे. जो लोग फुल टाइम ग्रेजुएशन कोर्स में एनरोल्ड हैं, ओके, उन्हीं को ये मिलेगी, पार्ट टाइम वाले को नहीं मिलेगी. फाइन. BTech विच कोर्सेज आर कवर्ड? BTech. इसके अलावा आप दूसरे सेगमेंट में जाते हो तो ME, M.Tech, MSc, डिप्लोमा, ITI सारे आ जाएंगे. राइट. यू नीड टू हैव अ कंपलसरी बैंक अकाउंट. ये मैं हमेशा मेंशन करती हूँ, जब भी आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करो तो जो स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप लेना है उसका मतलब कि एप्लीकेंट का बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है. काफ़ी बार ये होता है कि स्टूडेंट जो है मम्मी पापा का बैंक अकाउंट की डिटेल्स डाल देते हैं, तो होता क्या है क्रॉस वेरिफिकेशन में देयर आर चांसेस लंबा टाइम लग जाए एंड कहीं ना कहीं शायद से वेरीफाई भी ना हो इन केस ऑफ नेम चेंजेस. तो बेटर टू हैव द एप्लीकेंट्स बैंक अकाउंट कंपल्सरीली. ओके,
10th 12th का 65% का क्राइटेरिया है, जेंडर कोई प्रेफरेंस नहीं है, गर्ल्स बॉयज, एंड एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, whichever state, whichever city you are in, enrolled in a full time BE Tech course, you can apply. Fine. आपको कुछ बेसिक से डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं जो कि कॉमन है फॉर इवन एमटेक, एमएससी, डिप्लोमा, आईटीआई. ओके, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चाहिए होगा. यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी कार्ड. प्रूफ ऑफ एड्रेस यू कैन प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ लाइट बिल. 10th 12th की मार्कशीट, क्योंकि उसका भी क्राइटेरिया है, यू शुड बी स्कोरिंग 65%. ओके, इसमें भी काफ़ी लोग कहते हैं कि मैम प्रैक्टिकल्स के मार्क इंक्लूडेड, जो भी परसेंटेज रिटर्न ऑन योर मार्कशीट विल बी कंसिडर्ड. ओके, सो देर इज अ परसेंटेज विच इज रिटर्न ऑन योर मार्कशीट, वही कंसिडर होंगे. अगर 65 से ज़्यादा है यू आर एलिजिबल. इनकम सर्टिफिकेट, टू मेक श्योर जो इनकम क्राइटेरिया है 5 लाख से कम वो भी दिख जाए ऑन पेपर. यू कैन प्रोवाइड दिस इन द फॉर्म ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न डॉक्यूमेंट, सैलरी स्लिप्स. ओके, उन सब की फॉर्म, मतलब गवर्नमेंट इश्यूड होना चाहिए सर्टिफिकेट. फाइन. स्टूडेंट बैंक पासबुक चाहिए होगा, क्योंकि जो भी स्कॉलरशिप फंड रिलीज होगा वो डायरेक्टली स्टूडेंट के बैंक अकाउंट में जाएगा, एंड पासबुक विल गिव ऑल द डिटेल्स ऑफ द अकाउंट. फाइन. करंट ईयर फी रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर, ओनली ट्यूशन फी विल बी कंसिडर्ड. देखेंगे कितना अमाउंट स्टूडेंट एक्चुअली पे कर रहा है ट्यूशन फी के तौर पे, उसके अकॉर्डिंग दिल ग्रांट द फंड्स. क्योंकि जो आप स्कॉलरशिप अमाउंट देख रहे हो वो अप टू 30,000 है, तो दिल चेक कि इसकी ट्यूशन फीस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग दिल ग्रांट द फंड्स. बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट, जो कि एक डॉक्यूमेंट है जो कहता है कि ये स्टूडेंट मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ता है. इट्स एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट. ओके, इफ यू आर हियरिंग दिस नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, बोनाफाइड सर्टिफिकेट, इट्स कॉमन फॉर योर इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज. आप जैसे उनके ऑफिस में जाके बताओगे मुझे बोनाफाइड सर्टिफिकेट चाहिए फॉर अप्लाइंग इनटू अ स्कॉलरशिप, दिल इमीडिएटली गिव यू. उनका रेडी फॉर्मेट होता है. ओके, इट्स नॉट न्यू फॉर कॉलेज और इंस्टीट्यूट. ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपको जेपीईजी पीएनजी फाइल में ही चाहिए होंगे. अगर आप किसी स्पेशल केस में फॉलो आउट कर रहे हो, आपको देखना है कि मेरी एलिजिबिलिटी है भी या नहीं, तो यू हैव दिस मेल आईडी, दिस इज द कंसर्न पर्सन अखिलेश जाजे. ओके, उनको आप कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, एंड दे आर क्वाइट रिस्पॉन्सिव विद द मेल. ओके, तुरंत ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा. सो डोंट यू वरी फॉर दैट. ये हो गया BE BTech. ME MTech का बता दूँ, 10th में 65, 12th में 65 एंड 65 ग्रेजुएशन. ओके, MTech मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी कर रहे हो या तो मास्टर ऑफ साइंस कर रहे हो, MSc, आप एलिजिबल हो. ओके, पोस्ट ग्रेजुएशन. बाकी का क्राइटेरिया एंड मार्कशीट्स एंड ऑल डॉक्यूमेंट्स विल रिमेन द सेम. प्रीवियस एकेडमिक मार्कशीट मतलब आपको ग्रेजुएशन की सबमिट करनी रहेगी यहाँ पे मास्टर्स के लिए. ओके, नेक्स्ट डिप्लोमा का अगर हम देख लें तो 10th में 65% होना ज़रूरी है, एंड या मार्कशीट में सिर्फ 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, 12th की नहीं आएगी आपकी, एंड रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल रिमेन द सेम. सेम गोज फॉर ITI, जिसमें अगेन आपको 11,000 एज अ स्कॉलरशिप अमाउंट मिलने वाला है. किसी में भी ITI कर रहे हो आप, 10th में 65% चाहिए, रेस्ट ऑफ द डिटेल्स विल रिमेन द सेम. राइट. सो आपको अप्लाई कैसे करना है, दिस इज द अप्लाई टैब अवेलेबल ओवर हियर. जैसे ही आप अप्लाई पे क्लिक करोगे, आपको बोलेंगे एक प्रोफाइल बना दो विद्यासारथी पे, जहाँ पे वंस यू मेक योर ओन प्रोफाइल, आपकी जो सारी डिटेल्स हैं, आपको जिस किसी भी स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है उसमें इमीडिएटली ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएंगे. मतलब आप लोइस में अप्लाई कर रहे हो तो आपको फॉर्म फिलिंग के वक्त सारी डिटेल्स नहीं भरनी पड़ेगी, आपसे प्रोफाइल से ही ली जाएगी. और विद्यासारथी पोर्टल पे काफ़ी स्कॉलरशिप्स आती है, तो ऑटोमेटिक फॉर्म फिलिंग हो जाएगा. पूरा नहीं, बट अराउंड 60-70%. बाकी का फिर अकॉर्डिंग टू स्कॉलरशिप आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रहेंगे. फाइन. तो आपका काम इन अ वे ईजी हो जाता है. तो मेक अ प्रोफाइल ऑन टू विद्यासारथी, then go for the application. Last date is 31st of July for this particular scholarship. Okay, all the best to the ones who are applying, and yeah, I'll be coming up with more and more scholarship options just for you guys onto the channel. It's me, Yami. Do share the video to as much as people possible. क्योंकि होता क्या है, इंडिया में there are much more opportunities, much more scholarships, but ड्यू टू लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन काफ़ी लोग अप्लाई नहीं कर पाते, करके स्कॉलरशिप का बेनिफिट नहीं ले पाते. So I personally, the motto of making this channel is to spread the information to a large number of people. Okay, so share the video as much as possible, and yeah, see you soon in the next video. Bye bye.